तो गाइस कैसे आप से लोग बहुत दिनों के बाद मैं हॉरर लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा चैनल पर तीसरा हॉरर वीडियो है। आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आप लाइक करना ना भूले। इस वाले वीडियो पर मैं एम करता हूँ 100 लाइक आप लोग कंप्लीट कर देना और आपका सपोर्ट ऐसे मेरे साथ होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। आज की वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक फोन द डार्क टेल ऑफ, मतलब एक कुछ वीडियो है आज हम लोग आपके साथ देखने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये दूसरे बार मैं बोल रहा हूँ। चलो आज की पहली वीडियो शुरू करते हैं। आधी रात 12:01 पर एक तेज फोन की घंटी बजती है। राहुल पहले फोन की आवाज को नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर वो तेज होने लगती है और आखिरकार राहुल तंग आकर उस फोन कॉल को उठाता है। तभी दूर से उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो घबरा जाता है। वो बार बार फोन पर पूछ रहा था कि कौन है वहाँ, पर रोने की आवाज बढ़ती ही जा रही है। वो आवाज और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही है। राहुल फोन काट देता है घबराकर, लेकिन शॉकिंगली फोन काटने के बाद भी वो रोने की आवाज लगातार उसे सुनाई देती रहती है। राहुल बार बार दोबारा पूछ रहा है कि कौन हो तुम। तभी वो आवाज एक नाम लेती है। वो नाम था विशाल। राहुल के हाथ से घबराहट की वजह से फोन गिर जाता है, क्योंकि विशाल उसका वो दोस्त था जिसकी 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। क्या रात के समय कोई मरा हुआ इंसान किसी को फोन लगा सकता है? वैसे आज हम जिस डरावनी कहानी के बारे में जानने वाले हैं उसके मुताबिक इस सवाल का जवाब है हाँ, ऐसा होता है। सोचिए एक बेसमेंट जिसका दरवाजा अंदर से बंद है और उस दरवाजे पर किसी के पीटने की आवाजें लगातार आ रही हैं, जैसे कि कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलना चाहता हो। जैसे ही आप उस दरवाजे को खोलते हैं एक तेज चीख की आवाज आती है और फिर सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। आप घबरा जाते हो, चारों तरफ बेसमेंट में देखते हो, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक एक आवाज आपकी रूह कपा देती है। एक फोन की रिंग की आवाज। एक डरावना फोन जो उस बेसमेंट में लगा तो हुआ है, पर उसके पास जाते ही आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप देखते हो कि इस फोन के तार कटे हुए हैं और वो बिना किसी पावर के चल रहा है, उसकी घंटी बज रही है। इसके बाद आप हिम्मत करके उस फोन को उठाते हो और यही कर दी आपने सबसे बड़ी गलती, क्योंकि फोन पर उस तरफ से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। आप बार बार पूछते हो कौन, और धीरे धीरे महसूस करते हो कि वो रोने की आवाज एक हंसी में बदल रही है। वो आवाज तेज होती जा रही है। तभी आपको एक डरावना एहसास होता है। आप डर की वजह से कांपने लगते हो, क्योंकि अब उस बच्चे की डरावनी हंसी की आवाज फोन के स्पीकर से नहीं बल्कि उस बेसमेंट के कोने से आ रही है जहां आप खड़े हुए हो। जैसे ही आप उस कोने में देखते हो आपको नजर आती है एक बच्चे की काली डरावनी हंसती हुई परछाई, और इसी के साथ उस बेसमेंट का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है हमेशा के लिए। ये जो डर आपने अभी इस कहानी में महसूस किया था ना, ये डर था फिनी ब्लेक का, जो एक दिन अपने घर से निकला और अचानक एक अंधेरे बेसमेंट में पहुंच गया। उस बेसमेंट में जहां उससे पहले कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, और अब फिनी फंसा हुआ था उन सब आत्माओं के बीच उस बेसमेंट में। और आगे अब उसके साथ जो होने वाला है ना, लिटरली उसको सुनकर आप शॉक रह जाओगे। तो फटाफट से स्नैक्स लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं बहुत ही डरावनी दुनिया में जहां आने वाला है तुमको बहुत ज्यादा मजा। आज के भारत के कई हिस्सों में आधी रात के समय आने वाली आवाजों को बुरा संकेत माना जाता है। कर्नाटक की नालेवा कहानी और बंगाल की निशित की दंत कथाएं आज भी इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती हैं। इन कहानियों के मुताबिक अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर घर पर ही क्यों ना बैठे हुए हैं, और अगर आधी रात को किसी सुनसान इलाके या घर के दरवाजे से कोई आवाज देकर आपका नाम ले, तो ना ही आपको पलट कर देखना है, ना ही उस आवाज का गलती से भी जवाब देना है, क्योंकि ये होती है वो बुरी शक्तियां जो आपके जवाब देते ही आपको पजेस्ट कर सकती हैं, और यहाँ तक कि ये आपकी जान भी ले सकती हैं। पर क्या हो अगर ये शक्तियां फोन के जरिए आपको बुला लें? और ऐसा ही कुछ दिखाया है इस अमेरिकन हॉरर शो में जिसका नाम है द ब्लैक फोन। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1978 से। नॉर्थ डेनवर। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और गर्मियों की शाम अब ठंडी हवा में बदल चुकी है। सड़क के किनारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं, माएं खिड़कियों से झांक रही हैं और एक अजीब सी शांति पूरे मोहल्ले में फैली है। ये वो शांति थी जो तूफान से पहले होती है। पुल के नीचे दीवारों पर लगे पोस्टर फड़फड़ा रहे हैं। इन पोस्टरों में थी उन बच्चों की तस्वीरें जो कई हफ्तों से गायब थे। लोग अब शहर में एक नाम लेने से भी डरने लगे थे, और वो नाम था द ग्रैबर।
एक काला वैन जिसका इंजन भी आवाज नहीं करता, वो हर रात को किसी न किसी गली में दिखता है और फिर कोई बच्चा गायब हो जाता है। इसी शहर में रहता था फिनी ब्लेक, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। 13 साल का एक शांत और सीधा लड़का, वो हर रोज अपनी छोटी बहन ग्वेन के साथ स्कूल जाता है। ग्वेन थोड़ी सी अलग है, उसे कभी कभी कुछ ऐसे सपने आते हैं या कहें तो उसे कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जो सच साबित हो जाते हैं। घर में उनके पिता टेरेंस अक्सर शराब के नशे में रहते थे। वो बच्चों से ज्यादा अपने खाली गिलास से बात करते थे। फिर हमेशा चुप रहता था, लेकिन ग्वेन अंदर से बड़ी मजबूत थी। इनके घर में हमेशा एक डर का माहौल रहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा डर का माहौल था इस टाउन में ग्रैबर का। एक दिन फिन स्कूल में अपने दोस्त रॉबिन के साथ खेल रहा था। रॉबिन मजबूत था, वो फिनिस को पुलिस से बचाता था। वो फिनी का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अचानक एक दिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अब एक पोस्टर पर उसका भी नाम और तस्वीर थी। अब उसे गायब होने के बाद ग्वेन ने एक बड़ा अजीब सा सपना देखा। काले गुब्बारे, एक सफेद मास्क और एक बच्चा जो चिल्ला रहा था। वो नींद से जाग गई, उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और खिड़की के बाहर देखने पर उसने पाया कि सड़क पर एक काले कलर की वैन धीरे धीरे वहां से गुजर रही है। अगली शाम जब फिनी स्कूल से लौटकर अपने घर आ रहा था, सड़क खाली थी। अचानक कोने से वही काला वैन आकर रुका। दरवाजा खुला और एक आदमी जिसने जोकर के जैसे कपड़े पहने हुए थे, वो उस वैन से बाहर निकला। उसके हाथ में था एक ग्रोसरी बैग जो अचानक से ही गिर गया। उसका सामान सड़क पर बिखर गया। ये देखकर फिनी उसकी मदद के लिए आगे आया। उस आदमी ने मुस्कुराकर फिनी से कहा कि मैं एक जादूगर हूँ, क्या तुम जादू की मैजिक ट्रिक देखना चाहोगे? फिनी के ना कहने से पहले ही उसके मुंह के सामने काला गुब्बारा अचानक से फट गया और सब कुछ काला हो गया, अंधेरा हो गया। जब फिनी की आंख खुली तो वो था एक डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे में। एक अजीब सा कमरा जिसकी दीवारें सीमेंट की थी। छत पर एक पुराना सा बल्ब झूल रहा था। कमरे के बीच में एक काला रोटरी फोन दीवार पर लटका था और अजीब बात ये थी कि उस फोन का तार कटा हुआ था। फिनी काफी घबराया हुआ था, वो अकेला भी था और डर भी लग रहा था उसको। वो हिम्मत करके खड़ा हुआ, उसने कमरे में चारों तरफ देखा, इस उम्मीद से कि उसे शायद यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो जिस कैद में आ चुका है वहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि इस कैद में उससे पहले भी कई लोग आ चुके थे और यहाँ से निकलने का बस एक रास्ता था, मौत। फिनी ने देखा कि इस पूरे बेसमेंट में बस एक ही दरवाजा है और उसके बाहर भी एक भारी ताले की आवाज आ रही है। ऊपर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी और तभी सब कुछ शांत हो गया। वो घंटों उसी कोने में बैठा रहा। कमरे की दीवार ठंडी थी, हवा में नमी थी। उसे समय का अंदाजा ही नहीं लग पा रहा था क्योंकि वहाँ कोई खिड़की नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक बल्ब की लाइट धीमी झपकी और फिर आई एक तेज रिंग की आवाज। वो काफी डरा हुआ था, फोन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। पहले तो एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाना, फिर एक तार कटे हुए फोन का बजना। उसने हिम्मत करके फोन का रिसीवर तो उठाया, लेकिन उस तरफ से उस फोन पर जो उसने आवाज सुनी, वो सुनते ही उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो आवाज थी रॉबिन की, फिनी के दोस्त की, जो कुछ ही समय पहले गायब हुआ था। पहले तो फिनी खुश हुआ, लेकिन बाद में उसे इस बात का एहसास हुआ कि रॉबिन की आवाज में कोई खुशी नहीं है, बल्कि उसकी आवाज में था खौफ। बात करते करते रॉबिन अचानक चुप हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे इस बेसमेंट से बाहर निकालो फिन। फिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि रॉबिन अजीब बात क्यों कर रहा है। बेसमेंट में तो वो खुद बंद है। उसे बचाने की बजाय वो खुद को बेसमेंट से निकालने की बात आखिर क्यों कर रहा है? और आखिर रॉबिन की कॉल इस बिना पावर वाले फोन पर आई कैसे? रॉबिन की आवाज फोन पर आना बंद हो गई और अब फोन पर आने लगी थी एक अजीब सी हंसी की आवाज। वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर फिन के कान में उस आवाज ने एक बात कही, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारे साथ हुआ। तुम भी यही मरोगे हमारे साथ और यही कैद रहोगे हमेशा के लिए। वो रॉबिन से कहने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, जबकि वो जानता ही नहीं था कि फोन के उस तरफ रॉबिन है भी या नहीं। इसी बीच फिन को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पलटा और मुड़कर उसने जो देखा, उस नजारे ने फिन की रूह जमा कर रख दी। उस डरावने बेसमेंट के अंदर कई छोटे बच्चे खड़े थे, जिसमें से एक उनका दोस्त रॉबिन भी था। कुछ बच्चे दीवारों को अपनी खून से रंगी उंगलियों से नोच रहे थे, तो कुछ जमीन की टाइल्स को हटाकर वहां से निकलने के लिए सुरंग खोदने
करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक जब फिन ने उनकी तरफ देखा तो वो सब फिन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। चेहरे पर थे उनके आंसू, लेकिन साथ ही थी एक डरावनी सी मुस्कान। फिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले पल उसने देखा कि उन्हीं बच्चों के सड़े हुए शरीर बेसमेंट में अलग अलग हिस्से में पड़े हुए हैं। ये मंजर बेहद भयानक था। किसी ने यहाँ बंद होकर अपनी मानसिक स्थिति खो दी थी, किसी ने खुद को ही काट कर खा लिया था। कोई डर और भ्रम की वजह से दीवारों पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे चुका था, तो कुछ की मौत हो चुकी थी भूख और प्यास से। ये नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था। इनको समझ आ गया था कि ये सब आत्माएं हैं उन बच्चों की जो पहले इस बेसमेंट में फंसे हुए थे, और अब उसको भी उनके बीच ही रहना होगा। और शायद ये सारी प्रताड़नाएं, ये यातनाएं फिन को भी झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अब वो ही एक अकेला ऐसा जिंदा इंसान था जो अभी इस बेसमेंट में फंसा हुआ था। वो डर की वजह से कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे वो आत्माएं दिखनी बंद हो जाएं। जब उसने फिर आंखें खोली तो उस रूम में कोई नहीं था। इसी बीच उसके पिता उसकी बहन गोएन के साथ लगातार फिन के गायब होने की वजह से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो काफी ज्यादा परेशान थे। उसे अपना भाई दिख रहा था जो कि एक अंधेरे बेसमेंट में बंद है और अकेलेपन और भूख की वजह से वो तड़प रहा है। हालांकि गोएन को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर वो बेसमेंट कहाँ है और उसका भाई कहाँ पर बंद है। पुलिस लगातार फिनी को खोज रही थी और हर बार की तरह उनके हाथ खाली ही थे। यहाँ पर फिन ठंड से कांपते हुए उस बेसमेंट में अकेले कोने में लेट गया। तभी अचानक से फोन की घंटी बजी। इस बार फोन पर रॉबिन नहीं था बल्कि कोई और था। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा वही हाल हो जो मेरा हुआ, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा फिनी। यानी वो आत्माएं फिनी का बुरा नहीं चाहती थी, वो ये चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ है वैसा फिनी के साथ ना हो, और इसीलिए वो चाहती थी कि फिनी हिम्मत ना हारे। वो उसकी शायद मदद करना चाहती थी। इसके बाद फिनी ने उन आत्माओं से बात करना शुरू किया। उन आत्माओं में से एक ने कहा कि फर्श की टाइलें हटाकर नीचे देखो। फिनी ने वैसा ही किया। नीचे उसे एक गड्ढा मिला। शायद वही गड्ढा था जो उस लड़के ने मरने से पहले बनाया था अपने एस्केप के लिए। इसके बाद हर कुछ घंटे में फिनी को अलग अलग आत्माओं की आवाज आने लगी फोन पर। कोई कहता था कि दीवार के पीछे एक लंबी केबल है, कोई बताता था कि फ्रीजर की दीवार ढीली है, कोई कहता था कि दरवाजे पर कान लगाओ तो बाहर की आवाज सुनाई देगी, कोई ये बताता था कि दीवार के एक हिस्से में छोटा सा छेद है जिससे बाहर की रोशनी और हवा अंदर आती है, अगर हिम्मत है तो वहां से मदद के लिए पुकार लो। दूसरी तरफ लगातार गोएन की नींद फिनी के सपनों से भर चुकी थी। हर रात वो एक अजीब सा नया घर देखती। खिड़कियों पर सफेद पर्दे जो हवा में हिल रहे होते। कभी वो देखती दो एक जैसे घर जो आमने सामने खड़े हैं और किसी एक के नीचे एक अंधेरा काला गड्ढा। हर सपना उसे फिनी के और ज्यादा करीब खींच रहा था। वो भी काफी ज्यादा परेशान थी। फिनी लगातार बाहर निकलने की रोज नई कोशिशें करता। भूख प्यास से उसकी हालत खराब थी। पहले उसने फर्श के नीचे सुरंग बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी बड़ी कठोर थी। उसके पास कोई टूल्स भी नहीं थे। वो अपनी तरफ से हर कोशिश करता और जब वो हिम्मत हारता और थक जाता या फिर घायल हो जाता तो फिर फोन बजता और वो आवाजें उसे याद दिलाती कि वो अकेला नहीं है, वो उसे हिम्मत देती। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब फिनी बेसमेंट में बैठकर उन आत्माओं से बातें करता, उनके डरावने एक्सपीरियंस से सुनता, उनकी कहानी को जानता, उनके बताए गए तरीकों से उस गड्ढे में से या कहीं तो उस बेसमेंट से निकलने की कोशिश करता। लेकिन अब भूख प्यास से थक हार कर फिनी की हिम्मत भी जवाब देने लग गई थी। लेकिन तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। फिनी थकान और भूख से बेसमेंट के अंधेरे कोने में बेहोश पड़ा था। तभी अचानक फोन तेजी से बजने लगा और वो इस बार रिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिनी ने फोन उठाया तो कई आवाजें एक साथ दूर से आने लगी, जैसे बेसमेंट में मौजूद हर आत्मा उसके साथ कुछ कहना चाहती हो। लेकिन इतनी सारी आवाजों के बीच फिनी कुछ भी समझना नहीं चाहता था। इसी पल शहर के दूसरे छोर पर गोएन शहर की भीगी सड़क पर खड़ी थी। उस घर के सामने जिसे सपने में उसने देखा था, जिसके नीचे उसका भाई बंद था। गोएन ने सपनों से अपने भाई की लोकेशन का आखिरकार पता लगा ही लिया था। उसने सारी बातें पुलिस को बताई। शुरू में तो पुलिस ने गोएन की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उसे एक बच्चे की कल्पना समझा। लेकिन जब गोएन ने डिटेलिंग के साथ हर एक चीज सटीक तरीके से बताई तब पुलिस भी मजबूर हो गई। वो उस मोहल्ले में पहुंचे जहां पुलिस को पहले से शक था, लेकिन सबूत न मिलने के कारण गहराई से जांच नहीं हो पा रही थी। गोएन के बताए इशारों के अनुसार उन्होंने घर के लॉन में खुदाई शुरू करी और थोड़ी देर बाद उन्हें बेसमेंट का दरवाजा मिल गया। उन्होंने दरवाजे को तोड़ा तो अंदर था फिनी, जो भूख प्यास से बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह कि वो जिंदा था। फिनी को अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारी घटना बताई। उसने फोन से आने वाली आवाजों के बारे में भी बताया। हालांकि शुरुआत में फिनी की बातों पर पुलिस ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि इतने लंबे समय तक इस अंधेरे कमरे में बंद रहने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो किसी तरीके के
भ्रम में चला गया है। लेकिन बाद में उसकी हर बात की जांच की गई। फिनी ने एक एक बच्चे का जिसका नाम, उसकी कहानी बताई थी, वो सब रियल घटनाएं थी। वो सच में गायब हुए वही बच्चे थे जिन्हें द ग्रैबर ने गायब किया था। इसका मतलब ये था कि फिनी सच बोल रहा था। उन मरे हुए बच्चों की आत्माओं ने सचमुच फिनी की मदद करने की कोशिश की उस कटे तार वाले फोन के जरिए। कुछ महीने के इलाज के बाद फिनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो घर तो आ गए, लेकिन उसके आसपास था एक अजीब सा साइलेंस। उसने जिंदगी का वो दौर देख लिया था जो शायद कोई नहीं देखना चाहता। उसे अब ऐसा लगता था कि जिन आत्माओं से बेसमेंट में उसने बात की, जिन आत्माओं ने उसकी मदद करी, जिनमें से कि एक उसका दोस्त रॉबिन भी था, वो सारे बच्चे, वो सारी आत्माएं हमेशा उसके साथ ही हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फिन की नहीं है। ऐसी भारत में भी कई कहानियां और लोक कथाएं हैं जिनके अनुसार अगर किसी इंसान की मौत बहुत दर्द में या उसकी इच्छा पूरी हुए बिना हो जाती है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो आत्मा इसी दुनिया में फंसी रह जाती है। कई बार उन आत्माओं का मकसद बुरा नहीं होता, वो अपने करीबियों को बचाना चाहती है, जैसा कि रॉबिन ने फिनी के साथ किया। और कभी कभी यही आत्माएं अपने दर्द, गुस्से या अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण दूसरों को डराने या मारने की कोशिश करती हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने आसपास किसी आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया है? तो ये थी फिनी की दास्तान। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।